ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आसिम मुनीर के धार्मिक एजेंडे की धज्जियां ओवैसी ने बाकायदा प्रूफ के साथ उड़ाई हैं। अब पाकिस्तान के आतंक का सच दुनिया को बताने के लिए भारत की टीम जल्द ही निकलेगी। टीम इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल किए गए हैं। ओवैसी जिस ग्रुप के मेंबर हैं, उस टीम को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की जिम्मेदारी दी गई है। अपनी टीम के साथ ओवैसी इन देशों में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की पोल खोलेंगे। साथ ही भारत के वॉर अगेंस्ट टेरर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। वो सुधरने वाले नहीं है, शायद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में? बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो IMF के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? असदुद्दीन ओवैसी आजकल हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहे हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर असदुद्दीन ओवैसी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है? इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। आजकल ओवैसी जब भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान पर बोल रहे हैं। पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के मौलाना जनरल मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी शातिर शहबाज और मौलाना मुनीर के हर एक एजेंडे की, हर एक झूठ की, हर एक प्रोपेगेंडे की, हर एक साजिश का पूरा पर्दाफाश कर रहे हैं। ओवैसी न सिर्फ फैक्ट के साथ पाकिस्तान की हर चाल को बखूबी मात दे रहे हैं, बल्कि आतंक की आकाओं को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। कि किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से भारत में नफरतों की दो समुदायों के दरमियान दीवारों को और उठा सकते हैं, किस तरीके से भारत की जो तरक्की है उसको रोका जा सके, चाहे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही हो या हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। तो ये तो उनके हमेशा से पाकिस्तान डीप स्टेट की, पाकिस्तान मिलिट्री के, ये तो अनरिटन इनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं और आज तक उस पर वो काम कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। ये रुकने वाले नहीं है लोग। मौलाना जनरल मुनीर ने धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाया, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी अटैक को इस्लाम से जोड़ने की साजिश की, तो ओवैसी ने न सिर्फ मुनीर की साजिश को बेनकाब किया, बल्कि मौलाना मुनीर को कुरान शरीफ का सही अर्थ भी समझा दिया। उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ही आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी, उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। ओवैसी ने पाकिस्तानी आकाओं की एटमी धमकी पर भी पलटवार किया, दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत रखी। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ भस्मासुर बना पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरी दुनिया और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ओवैसी ने पूरी दुनिया को पागल पाकिस्तान की न्यूक्लियर वाली धमकी बम का इलाज भी बताया। ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए हुए हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना। तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे क्या?
एक दूसरे को मार रहे बराबर। न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? ओवैसी पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को बता रहे हैं। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है और उसी भीख के पैसे से टेररिज्म को कैसे स्पॉन्सर कर रहा है, ओवैसी ने इसकी पोल भी खोली। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं। ओवैसी एक पार्टी के लीडर की तरह नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आवाम की आवाज बनकर पाकिस्तान की असलियत दुनिया को समझा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी टेररिज्म ना खत्म करने पर सीधी वार्निंग दे रहे हैं। पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, शायद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा किसी ने साथ दिया है तो वो है तुर्की। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन दिए बल्कि ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए ड्रोन स्पेशलिस्ट ऑपरेटिव भी दिए। ओवैसी ने तुर्की को भी टारगेट पर लिया। जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे, वहां पर भी आप उनसे एग्रीमेंट करें। अब KPP के आप जो अब्दुल्ला ओकलान उनका बहुत बड़ा लीडर है, उसको आप बातचीत कर रहे, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। ओवैसी जो बात अभी हिंदुस्तान में कह रहे हैं, जो फैक्ट रख रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं, अब ओवैसी को यह काम पूरी दुनिया में करना है। क्योंकि मोदी सरकार ने ओवैसी को ऑपरेशन सिंदूर का सच बताने के लिए नए भारत का मैसेज दुनिया भर के नेताओं तक पहुंचाने के लिए लीडर्स डेलीगेशन में चुना है। मोदी सरकार ने 59 मेंबर वाले डेलीगेशन को सिलेक्ट कर लिया है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल हैं। डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में 8 से 9 मेंबर हैं, जिसमें से एक सांसद को लीडर बनाया गया है। ये डेलीगेशन दुनिया के 33 देशों का दौरा करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा। भारत के डेलीगेशन में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता शामिल हैं। इस डेलीगेशन में ओवैसी का नाम ग्रुप 1 में है। ग्रुप 1 को बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा लीड करेंगे, जबकि ग्रुप में ओवैसी के साथ निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा का नाम है। इसके अलावा सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल है। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगी। भारत का ये डेलीगेशन जल्द ही अलग अलग देशों के लिए निकलने वाला है और भारत के वॉर अगेंस्ट टेरर को लेकर भारत सरकार की पॉलिसी को दुनिया के सामने रखने वाला है। साथ ही पाकिस्तान की आतंकियों को पनाह देने, स्पॉन्सर करने, ट्रेनिंग देने के बारे में फुल प्रूफ सबूत भी देने वाला है। पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर टेररिस्ट अटैक का विरोध करने और आतंकियों के खिलाफ इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने में जो मुस्लिम लीडर और सेलिब्रिटी सबसे आगे रहे, उसमें हैदराबाद के सांसद ओवैसी के बयान सबसे ज्यादा वायरल तो है ही। साथ ही बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार जावेद अख्तर के भी बेबाक बोल ट्रेंडिंग में है। एक प्रोग्राम में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को नर्क से भी बदतर मुल्क करार दिया।
इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। जावेद अख्तर ने पहलगाम अटैक के बाद भी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। जावेद ने पाकिस्तान को हमेशा धोखा देने वाला मुल्क बताया था। साथ ही पहलगाम में बर्बर अटैक के दोषियों के साथ साथ आतंकियों के आकाओं को भी कड़ी सजा देने की डिमांड की थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जावेद अख्तर ने इंडियन आर्मी की तारीफ भी की है।